जो पार्लियामेंट के अंदर अच्छी ताकत से लोग आए होंगे उनके बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं आप सार्वजनिक जीवन में सालों से जिन विचारों को लेकर के, जिन आदर्शों को लेकर के काम करते हैं, आपके दिल में भी कहीं न कहीं देश की भलाई करने की इच्छा पड़ी है। आपके भीतर जो अच्छाइयां पड़ी हैं उसको भी हम जोड़ना चाहते हैं ताकि हमारे भारत का भला करने में हमें और ताकत मिल जाए। भाइयों बहनों, तोड़ने की राजनीति का युग समाप्त हो चुका है। आज से जोड़ने की राजनीति का युग प्रारंभ होता है। अपने पराये का खेल पूरा हो चुका है। 125 करोड़ हमारे हैं, अपने हैं। उन्हीं के कल्याण में मेरे देश का कल्याण समाहित है। इसका समय है। भाइयों बहनों, इस चुनाव ने भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दिए हैं। मैं नहीं जानता हूं देश के पॉलिटिकल पंडित इन बातों को अभी पकड़ पाए हैं कि नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं इस चुनाव में मैं एक नए समाज शास्त्र का शिलान्यास देख रहा हूं। मैं जैसे एक भव्य दिव्य भारत का युग आरंभ देख रहा हूं, वैसे ही भारत के जो सामाजिक ताने बाने हैं, उन सामाजिक ताने बाने से, जैसे धागे के ताने बाने से कपड़े बन जाते हैं, हमारे देश के सामाजिक ताने बाने के धागे से एक तेजस्वी दैदीप्यमान हमारा तिरंगा झंडा बनेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। पॉलिटिकल पंडित, समाजशास्त्री अभी तो 5% इधर और 2% इधर में लगे होंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। चुनाव नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि आजादी के बाद, आपातकाल के बाद एक चुनाव आया था, जिस चुनाव में उत्तरी भारत ने सामाजिक परिवेश से ऊपर उठ करके भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करने का निर्णय किया था। आपातकाल के बाद ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसका नेतृत्व देश के नौजवानों ने किया। जातिवाद से ऊपर उठ गए, जातिवाद के भेद से ऊपर उठ चुके और सिर्फ एक ही बात लेकर के नौजवान का मकसद ये था कि अगर ऐसे ही देश चला तो देश के युवकों के भाग्य का क्या होगा। और वही एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया। और उसके कारण जातिवाद की कितनी ही तीव्रता वाले इलाके क्यों न हो, उस जातिवादी परंपराओं को तोड़ करके, जातिवादी मानसिकता को छोड़ करके हिंदुस्तान में इस बार एक नया आयाम खड़ा हुआ है जो आने वाले दिनों में उज्जवल भारत के लिए एक शुभ संकेत लेकर के आया है। इस चुनाव की दूसरी विशेषता है भाइयों, जिस पर लोगों का ध्यान अभी कम जा रहा है। जो लोग लगातार पिछले 12-15 साल से मोदी की चमड़ी उधेड़ने में लगे थे, मोदी के बाल के खाल उतारने में लगे थे,
इसके लिए उतनी रिसर्च की थी उन्होंने, इतनी मेहनत की थी। सब कुछ होने के बावजूद भी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के लोग इसको माने या न माने, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि इस चुनाव में देश के अधिकतम मतदाताओं ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट दिया है। हमारे देश में ये माना जाता था कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था, कि चुनाव जीतने के लिए टुकड़े फेंकने पड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए वोट बैंक की राजनीति करनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जिनको वो आदत थी वो अपना खेल उन साधनों को लेकर के खेलते रहे। हमने तय किया था हम गुड गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बहुतों को सवाल था कि मोदी जी बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। भाइयों बहनों, पिछले 8 महीने के अविरत पुरुषार्थ के बाद मैं कह सकता हूं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका अब तैयार हुआ है जो कहता है हमारी सारी मुसीबतों का उपाय विकास है, डेवलपमेंट है। भाइयों बहनों, 1947 में स्वराज मिला, लेकिन स्वराज के लिए हम तड़पते रहे और हमने जनता में जाकर के बात बताने की कोशिश की कि स्वराज की जरूरत क्यों है, गुड गवर्नेंस से गरीब के गरीब व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसे सुरक्षित होता है, गरीब से गरीब के लिए सरकार कैसी होनी चाहिए, ये बात हमने जनता के सामने रखी। और भाइयों बहनों, मुझे इस चुनाव से अब भाजपा की सरकार बनेगी, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, वो तो तय हो चुका है, लेकिन मेरे लिए उससे भी कुछ आगे की सोच है। मैं उससे भी कोई बड़े दायरे पर सोचता हूं। पद आते हैं जाते हैं भाइयों, कुर्सियां रहती है, आती है, जाती है, चलती है। इस चुनाव ने हिंदुस्तान के आधुनिक भारत का शिलान्यास कर दिया है भाइयों। जो राजनेता थोड़े बहुत दिखते होंगे, नहीं यार ये डेवलपमेंट वगैरह क्या, इस चुनाव के बाद जो इस चुनाव में डेवलपमेंट के मुद्दे से दूर भागे, वे भी आने वाले दिनों में डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार कर लेंगे भाई। कुछ लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, उस भाषण में तो फलाने ने वो बोला था, ढिकने ने वो बोला था, उसने ये बोला था। भाइयों बहनों, मुख्य विषय क्या था, इस पर रहता है ये चुनाव। और इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग मोदी की आलोचना करते थे, उनकी भी मजबूरी क्या थी, उनको यही बोलना पड़ता था कि मोदी जो गुजरात मॉडल की बात करता है वो गुब्बारा है। उनको पसंद आए या ना आए, मजबूरन सही, लेकिन बोलना पड़ता था तो डेवलपमेंट पर ही। नेगेटिव बोलना है तो ये बोलना पड़ता था कि मोदी कहता है कि इतने गांव में पानी पहुंचा, तो दूसरा कहता था नहीं उस राज्य में इतने गांव में पहुंचा है, इस राज्य से वो राज्य अच्छा है। भले जो भी कहा, लेकिन कहना तो पड़ा डेवलपमेंट पर। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे,
उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। उनको भी जाने अनजाने में उसी एजेंडा पर ला करके मैंने खड़ा कर दिया था जिसमें उनको डेवलपमेंट पे बोलना पड़ता था। कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जो मोदी को नीचा दिखाना चाहते थे, वे लगातार हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा था दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार की कमियों पर एक भी कार्यक्रम हिंदुस्तान में किसी टीवी पर देखा नहीं मैंने। लेकिन गुजरात में क्या कमी है, रिवर फ्रंट में अभी वहां कूड़ा कचरा किस कोने में पड़ा हुआ है, मोदी कहता है बिजली का क्या, इस पर सारी डिबेट चली है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है इस बात का कि देश की जनता ने इन सारी डिबेट में से इस बात को पकड़ा है कि डेवलपमेंट एक ही एजेंडा है जो देश को बचा सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप मोदी का नुकसान करना चाहते थे, उनको भी जाने अनजाने भले गुजरात की नेगेटिव बातें बताई,